देखो, चैप्टर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 6D। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सम एस ऑफ एन सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 इज गिवन, ठीक है, बाय द रिलेशन दिस। ठीक है, आपके पास सम दिया है किसका, सक्सेसिव ऑड नंबर्स। ठीक है, यानी 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया है कि ये जो जब आप इनका सम करोगे तो क्या एन इंटू एन प्लस 2। ठीक है, जैसे ये क्या, 3 3 इज द फर्स्ट टर्म, तो एन की वैल्यू अगर 1 पुट करो तो फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, तो एस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2, 3 आ रहा है। ठीक आ रहा है। 5 क्या आपके पास, 5 इज सेकेंड टर्म, तो एन की वैल्यू 2 पुट करो तो क्या आ रहा है, एन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 8, और 3 प्लस 5 8। बिल्कुल ठीक आ रहा है, यानी कि रिलेशन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आपके पास आ जाओ, क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने। ठीक है, वो तो डिटरमाइन एन इफ द सम इज 168। ठीक है, सम कितना आपके पास, एन इंटू एन प्लस 2। ठीक है, आपने एन की वैल्यू निकालनी है और सम आपके पास 168 दिया है। सम क्या आपके पास एस, तो यहां क्या जाएगा 168 इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2। ये चीज समझ में आई। ठीक है, देखो ने लिखा है कि जो आपके पास ये नंबर हैं 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, ओके, कहां तक है जो भी है एन तक, इसका सम आपके पास 168 दिया है, और इसके लिए इन्होंने एक फार्मूला बना के दिया, वो क्या है एन इंटू एन प्लस 2 विच इज इक्वल 168। वही तो लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब आपने इसे सॉल्व करना और एन की वैल्यू निकालनी है, सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या देगा 168 इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n, यानी कि 0 इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 168। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 168 इज इक्वल टू 0। इसे लेफ्ट मिलेगा, इसे राइट मिलेगा। ठीक है, इसको फैक्टर बना लो। ठीक है, फैक्टर आप बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बना सकते हो। तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 14n माइनस 12n माइनस 168 जीरो। देखो मल्टीप्लाई करो, 12 फोर जा 48, 4 तो 16, बिल्कुल ठीक है, और यही आ रहा है। तो क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस 14 माइनस 12 इंटू एन प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा मेरे पास n प्लस 14 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, या तो n प्लस 14 इज इक्वल टू 0 आएगा, या तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो n इज इक्वल टू माइनस 14 और n इज इक्वल टू यहाँ पर 12। तो n इज इक्वल टू माइनस 14, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों, ठीक है, देखो यहां पर था क्या, n है क्या, जब हम n1 पुट कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म का सम आ रहा है, जब n2 पुट कर रहे हैं तो 2 टर्म्स का सम आ रहा है। तो n है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। ओके, तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, कोई स्टोन है जिसे आप वर्टिकली डाउन नीचे की ओर फेंक रहे हो। ठीक है, एंड द फार्मूला डी इज गुड दिस गिव्स द डिस्टेंस। ये जो फार्मूला है वो आपको बता रहा है 16 टी स्क्वायर प्लस 4t। ठीक है, कि देखो आप टी का मतलब यहाँ पर टाइम। ठीक है, तो बोलते हैं ये जो डी है ये बता रहा है कि फार्मूला, इस फार्मूले से बता रहे हैं, ठीक है, कि अगर टी की वैल्यू 1 होगी तो यानी कि 1 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा 16 प्लस 4, यानी कि 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। जब टाइम 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डी इज इक्वल टू 16 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, यानी कि 64 प्लस 8 72 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। ये फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, कि 1 सेकंड में वो कितना कर रहा है, 2 सेकंड में कितना कर रहा है, हमसे ये चीज नहीं पूछी है। इस फार्मूले का मतलब ये है, ठीक है, कि जब मेरे पास टी 1 सेकंड होगा तो वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, जब टी मेरे पास 2 सेकंड होगा तो वो 72 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये इस फार्मूले का मतलब है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना दिया इन्होंने 16 टी स्क्वायर प्लस 4 टी, इस फार्मूले से। ये टाइम पर डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, आगे लिखा है डी मीटर्स। ठीक है,
डिस्टेंस जो मीटर्स में है एंड दैट इट फॉल्स इन टी सेकेंड्स, एंड टी जो है वो सेकेंड्स में टाइम है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉल फॉर 20 मीटर्स? 420 मीटर्स, मान लो यहां से यहां तक उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 420 मीटर्स, तो कितने टाइम में करेगा? ठीक है, डिस्टेंस है कितना, इतना, ठीक है, डिस्टेंस इतना आपके पास दिया है, ये फार्मूले से उन्होंने मेंशन किया है। तो ये बोले कि डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 420 मीटर, यानी कि डी की वैल्यू कितनी दी हमने, 420 मीटर दी है। ओके, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो 420 मीटर है ये कितने टाइम में कवर करेगा। तो यहाँ पर इसको इक्वेट कर दो, डी की वैल्यू 420 इज इक्वल टू 16t² प्लस 4t। इसे सॉल्व करो, जो टाइम आएगा उससे आपको लग जाएगा पता है कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर करेगा। आ जाओ इसे सॉल्व करते हैं। 0 इज इक्वल टू 16t² प्लस 4t माइनस 420। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूं इस तरफ 16t² प्लस 4t माइनस 420 इज इक्वल टू 0। नाउ 4 इज कॉमन, तो क्या आ जाएगा, 4t² प्लस t माइनस 105 इज इक्वल टू 0। यानी कि देखो 4 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस टर्म इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज इक्वल टू 0 व्हेन वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, या तो x 0 होगा या तो 2 0 होगा, पर 2 थोड़ी ना 0 के इक्वल होता है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर 4 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ये जो अंदर वाली टर्म है वो इक्वल टू 0 होगी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लो, मल्टीप्लाई करके माइनस 420 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 1, क्या जाएगा 21 एंड 20 प्लस 21t माइनस 20t। आप बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ यहां पर मेरे पास क्या जाएगा, क्या कॉमन है, t कॉमन है, तो क्या आ गया 4t प्लस 21 माइनस क्या कॉमन है, माइनस 5 कॉमन है, तो क्या आ गया 4t प्लस 21 इज इक्वल टू 0। आप 20 को यहाँ लिखो, 21 को वहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे पास आ जाएगा ये 4t प्लस 21 एंड t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू माइनस 21 अपॉन 4 एंड t इज इक्वल टू 5, तो रिजेक्ट हो जाएगा, t टाइम नेगेटिव नहीं होता है, तो टाइम क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आएगा टाइम 5। तो वो जो है 5 सेकेंड्स में 5 सेकेंड्स, ठीक है, टाइम लेगा 420 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अगर आपने वेरीफाई करना है तो आप यहां पर वेरीफाई भी कर सकते हो। टी डी इज इक्वल टू 16, टाइम इज 5² प्लस 4 इंटू 5। ठीक है, 5 5 से 25 एंड 25 16 से 400 प्लस 20 कितना आ गया 420। तो 5 सेकंड में 420, और यही तो उन्होंने पूछा था। ठीक है, तो ये था इसका वेरिफिकेशन पार्ट कि आप इससे वेरीफाई कर सकते हो कि आपने ठीक निकाला है या नहीं निकाला है। ओके, ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 24। ठीक है, आपके पास कोई 2 डिजिट नंबर दिया है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर दिया है, ठीक है, अगर इनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है मेरे पास 24। ये लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर आ गया, ठीक है, ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 24, इनका प्रोडक्ट 24 है इफ इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड ट्वाइस इट्स 10 डिजिट। ठीक है, किसकी बात करें, यूनिट प्लेस की और टेंस प्लेस की। तो सबसे पहले मैं मानूंगा लेट यूनिट प्लेस मैंने ले लिया x, ठीक है, और टेंस प्लेस ले लिया मैंने इज इक्वल टू y, क्योंकि मेरे पास कोई भी नंबर होगा जैसे 24, दिस इज यूनिट प्लेस एंड दिस इज योर 2 इज टेंस प्लेस। ठीक है, ये चीज समझ में। तो नंबर क्या बनेगा आपके पास, नंबर इज इक्वल टू, देखो क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला बनाने से पहले मैं आपको कुछ बता दूंगा जिससे आप फार्मूला खुद बना सकते हो। देखो 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 4, यही लिखेंगे हम। 24 का मतलब क्या है, 2 इंटू 10 प्लस 4, 24 बन रहा है, तो क्या आएगा, ठीक है, या फिर 10 इंटू 2 प्लस 4, जैसे मर्जी लिख लो। ठीक है, तो 10
इंटू 2 क्या है मेरे पास, टेंस प्लेस, 4 क्या है, यूनिट प्लेस। ठीक है, तो ये मेरे पास नंबर बनाने का फार्मूला होता है। तो नंबर क्या आएगा, 10 इंटू टेंस प्लेस, 10 इंटू टेंस प्लेस 10y प्लस यूनिट प्लेस इज x। तो ये मेरे पास नंबर बन जाएगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, जो यूनिट प्लेस है ये लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ, ठीक है, ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। जो 2 डिजिट नंबर बनेगा, ठीक है, एक मेरे पास यूनिट प्लेस होगा और एक टेंस प्लेस होगा, यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस। इनका जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास 24 दिया है, यानी कि क्या दिया है, एक्स वाई इज इक्वल टू 24। एंड एक चीज और दी है, इफ इट्स यूनिट प्लेस क्या मेरे पास x, डिजिट एक्सीड द ट्वाइस इज टेंस डिजिट बाय y, यानी कि यूनिट डिजिट की बात हो रही है कि टेंस डिजिट की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो ये इक्वल नहीं है, अभी मैंने पूरा नहीं किया ये। ठीक है, एक यूनिट की बात हो रही है, एक टेंस की बात हो रही है। अब हम इसे इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। इफ इट्स यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट है एक्सीड मतलब ज्यादा है, ट्वाइस इज 10 डिजिट बाय 2, यानी कि उसके 10 डिजिट के ट्वाइस से, ठीक है, 2 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है तो 2 कहां ऐड होगा, यहां पर। फिर सुन लो इन्होंने क्या लिखा था कि इफ इट्स यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, एक्सीड मतलब ज्यादा है, ट्वाइस इज टेंस डिजिट, ठीक है, जो टेंस डिजिट है y, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, ठीक है, 2y। जो x है, फिर सुन लो, जो x है, ठीक है, वो क्या है, वो आपका क्या है, एक्सीड ट्वाइस इज टेंस डिजिट, जो टेंस डिजिट है उसके ट्वाइस से 2 ज्यादा, ये 2 ज्यादा है, तो 2 कहां ऐड करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे, तभी तो इक्वालिटी बनेगी। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, मैंने यूनिट प्लेस मान लिया 8 एंड टेंस प्लेस मैंने मान लिया 2, ढंग से सुनना। ठीक है, अब मैंने लिखा, अब इसको यहां पर लिखो। ठीक है, ये लिख रहा हूं मैं, इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड्स ट्वाइस इट्स टेंस डिजिट बाय 2। अब देख लो 8 इज इक्वल टू 2 नहीं होता है, पर देखो ये वेरीफाई हो रहा है, यूनिट डिजिट एक्सीड ट्वाइस, ठीक है, इस टेंस डिजिट, जो टेंस डिजिट है उसके ट्वाइस, नॉट 8, मैंने यहां पर 6 लेना था। ठीक है, ओके, फिर सुन लो, जो यूनिट डिजिट एक्सीड ट्वाइस इस टेंस डिजिट, जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, वो टेंस डिजिट से, जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट के ट्वाइस, टेंस डिजिट का ट्वाइस हो गया 2 से 2 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है तो यहां 2 ऐड करूंगा। देखो 6 इज इक्वल टू 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट वेरीफाई हो रही है। ये चीज आई समझ में, मैंने कैसे लिखा, ये देखो, ये चीज आपको एक बार रीड करके नहीं आएगी, ये आपको मे बी 4 to 5 टाइम्स रीड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद इसको लिखना पड़ेगा, तब जाके आप इसको लिख पाओगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, मे बी 4-5 टाइम्स में आपको इसको पता नहीं लगेगा कि इसको हमने कैसे लिखना है। ठीक है, पर जितनी ज्यादा बार आप इसको रीड करोगे, ठीक है, लिखने की कोशिश करोगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तब जाके ये चीज आएगी। ओके, आ जाओ यहां से, अब हमें क्या करना है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और यहां सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि आपसे पूछा है फाइंड द नंबर, नंबर तो मेरे पास ये है। ठीक है, आ जाओ, एक्स यहां कर दो सब्स्टिट्यूट, या यहां से निकाल के यहां कर दो, मैं एक्स की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, 2y + 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 24 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, 2y² + 2y - 24 इज इक्वल टू 0, यानी कि y² + y - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर बना लो, क्या आ जाएंगे, y² + 4y - 3y - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना तो कर सकते हो, तो y कॉमन है तो क्या आएगा, y + 4 एंड -3 कॉमन, तो y + 4 इज इक्वल टू 0, तो y + 4 एंड y - 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आई, -4 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3।
ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि डिजिट आपके पास नेगेटिव नहीं होते। ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। अब इसकी वैल्यू आप कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां चाहे यहां। ठीक है, चलो मैं बाद में करता हूं पुट। फ्रॉम 1 में y की वैल्यू पुट की तो क्या आ गया? 3x इज इक्वल 24। तो 3 8 जा 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 8। ये चीज समझ में आई? y की वैल्यू 3 आ रही है और x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? 8। तो नंबर क्या बन जाएगा मेरे पास? नंबर क्या था? इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स, एंड विच इज इक्वल टू 10y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 8, विच इज इक्वल टू 30 प्लस 8, 38। तो 38 नंबर बनेगा मेरे पास। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ओके, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन करो, क्वेश्चन को 4 to 5 टाइम्स इनमें रीड करो। ठीक है, अगर क्वेश्चन अंडरस्टैंड होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनको तो कम से कम 5 to 10 टाइम्स रीड करना पड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे रीड करो और इसको अंडरस्टैंड करो और लिखने की कोशिश करो कि ये चीज बन रही है कि नहीं बन रही है, कि क्या बन रही है। ठीक है, क्योंकि मेन चीज तो यही है कि आपने ये बना लिया, ये बना लिया। ठीक है, तो आपके पास आगे तो सॉल्व हो जाएगा, आगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। जब आपके पास नंबर की बात हो रही है तो नंबर बनाने के लिए मुझे एक यूनिट प्लेस चाहिए, एक टेंस प्लेस चाहिए। ठीक है, तो यूनिट और टेंस प्लेस आपको मानने पड़ेंगे, अज्यूम करने पड़ेंगे, जो कि मैंने किए। ठीक है, और उसके बाद ये स्टेटमेंट बनी और इनको मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये जो मैथमेटिकल ये जो बना आपके पास। ओके।